हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी जिसका नाम है फैबटेक टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। इससे आगे बढ़ने से पहले काफ़ी भाइयों के सवाल थे कि आपका वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, तो हम आज एक सिस्टमेटिक मैनर से इस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं। ये सारे सवालों के हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो पहला है कि व्हाट डज़ द कंपनी डू एंड इट्स बैकग्राउंड। तो कंपनी जैसे ये कंपनी जो फैबटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी है, ये प्री इंजीनियर्ड और प्री फेब्रिकेटेड जो मॉड्यूलर पैनल्स होते हैं, जो प्लास्टिक से लकड़ी के जो पैनल्स बने होते हैं, दरवाजे होते हैं, दीवारें होती हैं, तो वो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और बाद में लगाती है। तो अब यहाँ पे कंपनी को अगर इसको और अच्छे से समझने की अगर कोशिश करें तो इस टाइप के पैनल्स जो होते हैं, ये जैसे कोई कमरा हो गया, एक होल बना हुआ, उस होल के अंदर में पूरा एक कमरे डिज़ाइन करने हैं, पीस का होल डिज़ाइन करना है, उस पर्टिकुलर जो एरिया को वेंटिलेशन के साथ में फिट करना है, वेंटिलेशन वहाँ पे सेट करना है कि और वहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लगाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो पूरे पैनलिंग का वो जितना भी मॉड्यूल्स के थ्रू जो डिज़ाइनिंग होती है, ताकि वो रूम क्लीन लगे, साफ़ लगे, वेंटिलेशन अच्छा हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम अच्छे से लगा हुआ हो हर जगह। तो इस टाइप की ये जो पैनल्स होते हैं, ये प्री फेब्रिकेटेड और जो जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा उसका डिज़ाइन होता है, उस हिसाब से डिज़ाइन करके फिर कस्टमर को भेजती है। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और समझना चाहें तो यहाँ पर इस टाइप के जैसे होल हैं, ये तो दीवारें जो आप लोग देख रहे हैं, ये प्री फेब्रिकेटेड डोर्स वगैरह, ये वेंटिलेशन सिस्टम इन्होंने बना रखा है, राइट। तो ये चटाई नीचे जो छिपी हुई है, जो बिछी हुई है नीचे, वो सब कुछ ये डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। अब ये जो कंपनी है पर्टिकुलरली फैबटेक, ये 2015 के अंदर में खुली हुई कंपनी है और उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स टच किए हैं और इन्होंने 2022 के अंदर में 100 करोड़ का रेवेन्यू टच किया। और अभी रिसेंटली इन्होंने केल्विन एयर कंडीशनर, केल्विन एसी और वेंटिलेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में भी 500 CCPS मतलब कमर्शियली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स को भी एक्वायर किया है। तो दैट्स ए गुड डील और कंपनी अच्छे तरीके से आगे की तरफ में ग्रो कर रही है। जैसे कि 2000 हम ऑलरेडी जानते हैं 2016 में एक खुली हुई कंपनी है। अब अगर नेक्स्ट हम सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिक IPO डिटेल्स एंड रीजन फॉर द IPO। तो अब कंपनी IPO के पीछे बेसिक डिटेल्स क्या है, तो 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में ये IPO खुलने वाला है। 85 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है। 28 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी उठाने की कोशिश कर रही है और 104 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई जा रही है। सो एक ठीक ठाक वैल्यू लगाई, SME सेगमेंट की कंपनी है, सो ठीक ठाक वैल्यू लगा के यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कंपनी उठाने की कोशिश कर रही है। प्रमोटर्स, उसके बारे में आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो कंपनी पैसे उठा रही है, इनका क्या करने वाली है, तो इन्होंने रीज़न जानने का कोशिश की है। तो बेसिक रीज़न जो यहाँ पे बताया गया है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि कंपनी का जो कैश में जो खर्चा होने वाला है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। रोज़मर्रा का जो काम है उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, कि ऑर्डर आ गया तो उसको मीट करने के लिए कैश की ज़रूरत है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो 14 करोड़ रुपए तो कंपनी रोज़मर्रा के जो कंपनी के खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए काम मिलेगी। बाकी जो केल्विन एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी ने एक्वायर किए हैं शेयर्स, उनका पेमेंट करने के लिए कंपनी इन पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो 2 रीजन इन्होंने बताए हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरी कंपनी को एक्वायर के लिए, राइट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है अपने पास में, कि प्रमोटर्स के पास में क्या रहने वाला है और वे कौन इस कंपनी को रन करने वाला है। सो प्रमोटर्स के पास में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये आसिफ आसान खान, इनके पास में अच्छी खासी स्टॉक के अंदर में होल्डिंग है और 93% प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप जो है इस कंपनी को होल्ड रख रहे हैं IPO से पहले, और 68% के आसपास एज पर आवर कैलकुलेशन उनके पास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है आफ्टर द IPO एज वेल। अब ये मेन कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, राइट। इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनको दूसरे जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर में भी LLPs हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई, उनके अंदर में भी इनका एक अच्छा खासा डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। सो यू कैन रीड, पोज एंड रीड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इफ़ यू रिक्वायर टू नो अबाउट द पर्सन, राइट। सो अभी अगर जैसे हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो इनके पास में एक सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, सो दैट्स अ गुड डील। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि पॉजिटिव्स एंड नॉर्मल्स कंपनी के बारे में क्या चीज़ें हैं, जो कि नॉर्मली कंपनी के बारे में चीज़ें, जो कंपनी के बारे में ठीक ठाक चीज़ें हैं, पॉजिटिव्स हैं देखा जाए तो, नॉर्मल भी हैं और पॉजिटिव्स भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये देखने को मिल जाती है कि कंपनी का जो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है वो सिंगल कस्टमर से नहीं आता, काफ़ी डाइवर्स मतलब काफ़ी अच्छे खासे कस्टमर से आता है। सो यहाँ पे 50 टॉप 10 कस्टमर से सिर्फ 53% रेवेन्यू आता है, दैट इज़ ए गुड थिंग। और जो पिछले सालों के मुकाबले घटा है, दैट्स अगेन ए गुड थिंग। कंपनी के पास में डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स के पोर्टफोलियो है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कंपनी जो पैनल्स बनाती है वो इनकी वेबसाइट्स के हिसाब से अगर देखा जाए
तो फार्मा कंपनीज़ के लिए भी बनाती है और नॉन फार्मा कंपनीज़ के लिए भी बनाती है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फार्मा कंपनीज़ को ही टारगेट करती है कंपनी, दूसरी सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं जिनको क्लीन रूम एकदम साफ़ सफाई वाला एकदम पूरा एक अपना ऑफिस वगैरह चाहिए, तो उसको ये प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके देती है, पैनल्स बना के देती है, राइट। तो ये दिस इज़ अगेन ए पॉजिटिव थिंग कि कंपनी के पास में दिस कंपनी डजंट कैटर इट इवन ए सिंगल इंडस्ट्री, इट कैटर्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज वेल। दूसरा अगर देखते हैं तो कंपनी का बट आज के दिन जो रेवेन्यू आ रहा है वो 85% रेवेन्यू जो है सिर्फ फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और बायोटेक कंपनी से ही आ रहा है, बट पिछले सालों के मुकाबले ये परसेंटेज घटा है। दैट्स अगेन पॉजिटिव बिकॉज कंपनी दूसरे इंडस्ट्रीज़ के अंदर में भी अपने हाथ पांव फैला रही है। तो नाउ दैट्स ए काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ अबाउट द कंपनी। थर्ड अगर नेक्स्ट देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू हो रहा है पिछले सालों के मुकाबले, तो यहाँ पे डोमेस्टिक का ही मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपोर्ट सेल्स भी कंपनी की धीरे धीरे बढ़ रही है। दैट्स अगेन ए पॉजिटिव थिंग अबाउट द कंपनी। नेक्स्ट कंपनी के पास में 117 परमानेंट एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं। दैट्स ए नॉर्मल थिंग। कंपनी के पास में आज के दिन जो रजिस्टर्ड आज ये काइंड ऑफ अब नेगेटिव न्यूज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इससे पहले नेगेटिव न्यूज़ की तरफ बढ़े एक थोड़ी सी और पॉजिटिव न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट को हम लोग अगर नज़र डालते हैं यहाँ पर, राइट, तो कंपनी का यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो नॉर्मल बना हुआ है, पिछले साल के मुकाबले घटा है। नाउ दैट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव। कंपनी की जो बैलेंस शीट की साइज़ है दैट इज़ 94 करोड़ रुपीज़। उसमें जो मैक्सिमम पैसा लगा हुआ वो इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगा हुआ है। नाउ इसमें उधारी का पैसा ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर लोन का ज़्यादा खतरा नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी की उधारी है जो कि माल कंपनी ने उठा रखा है, तो वो ज़रूर कंपनी के ऊपर में उधारी है, बट सिग्निफिकेंट जो बैलेंस शीट का साइज़ है वो इन्वेस्टर्स का ही पैसा है। नाउ दैट्स अगेन पॉजिटिव थिंग। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी का जो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज़ पॉजिटिव और वो पॉजिटिव सेंस में ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। नाउ दैट्स अगेन ए वेरी गुड थिंग जो कि कंपनी को आगे और बड़ा होने के में हेल्प करती है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा कंपनी के नेगेटिव चीज़ों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का अगर रेवेन्यू स्ट्रक्चर को अगर हम लोग चेक करते हैं तो रेवेन्यू इज़ कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। 2022 से 23 के बीच में देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू जो है बढ़ा है, बट 23 से 24 के बीच में घटा है। बट सिग्निफिकेंटली इस बार जो 6 महीने का जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 61 करोड़ का इन्होंने ऑलरेडी रेवेन्यू कर लिया है। दैट्स ए पॉजिटिव कि इस साल जो है अगेन इंक्रीज देखने को मिल सकता है। नाउ दैट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव। इसी के साथ में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे खासे होते हुए दिख रहे हैं, जो कि 5 करोड़ रुपए कंपनी 5 करोड़ 40 लाख कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिए हैं 6 महीने में। तो 10 करोड़ हम लोग मान के चलते हैं इस साल कंपनी जनरेट कर लेगी। नाउ दैट्स ए काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट यहाँ पर रेवेन्यू घटा है, बट इस साल फिर से बढ़ना चालू हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट फ्यूचर के अंदर में भी जिगजैग मैनर में ही रेवेन्यू बढ़ता घटता चल सकता है, बिकॉज इंडस्ट्री की तो रहने की उम्मीदें हैं, बिकॉज दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी कंपनी कैटर करने वाली, तो दैट्स पॉजिटिव थिंग। तो जिसकी वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। नाउ दैट्स काइंड ऑफ गुड, राइट, नॉट गुड। अब नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर एक नेगेटिव और चीज़ मेरे को नजर आती है। कंपनी का एक सिग्निफिकेंट जो बैलेंस शीट का जो साइज़ है दैट इज़ 94 करोड़ रुपीज़। उसमें से एक सिग्निफिकेंट जो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है कि कंपनी का माल तो बिक चुका है बट फिर पैसा अभी तक नहीं आया है, डिक्रीज हुआ है, ये पॉजिटिव है, बट ये एक बहुत बड़ा साइज़ है बैलेंस शीट का, तो ये काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के बारे में। यहाँ पर कंपनी का इन्वेंट्री बढ़ी है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, तो इस वजह से इन्वेंट्री भी बढ़ी है, कंपनी को इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ी। दैट्स काइंड ऑफ फाइन, दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर कंपनी के बारे में अगर नेगेटिव चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के पास में आज के दिन एक भी प्रॉपर्टी ऑन, सारी प्रॉपर्टीज ऑन लीज ही है, राइट ऑफ यूज़ है, बट कंपनी डजेंट ओन इट, एवरीथिंग इज ऑन द लीज पर्पसेस, सो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। कंपनी दिस इज़ नॉट नेगेटिव, दिस इज़ अगेन पॉजिटिव। आई थिंक हमने फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा जिम्बल अप हो रखा है, सो जस्ट बेयर विथ मी। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो कंपनी का जो एक नेगेटिव न्यूज़ है कि सेल्स जो आ रही है पर्टिकुलरली वो इनकी एक अच्छी खासी सेल जो है इनकी जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के थ्रू ही आ रही है, सो दैट्स काइंड ऑफ अगेन नेगेटिव, जो कि 8-9% के आसपास में कंपनी के रेवेन्यू का बनता है, जो कि 2024 के अंदर चेक करते हैं तो भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से आई है। नेक्स्ट कंपनी के पास में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी कंपनी के ऊपर में एक चल रही है, टैक्स से रिलेटेड 3 प्रोसीडिंग्स चल रही है, दैट्स नॉट ए बिग इशू, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज, एंड डायरेक्टर के खिलाफ भी एक चल रही है, प्रमोटर के खिलाफ, क्योंकि एक ही है तो सब जगह लिखना ज़रूरी है। कंपनी के पास में जो पर्टिकुलर लोगो यूज़ करती है दैट्स नॉट रजिस्टर्ड, इट्स स्टिल पेंडिंग,
सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नेगेटिव। सो अब ओवरऑल अगर देखा जाए इस बारे में, तो उसके बारे में राय देने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपैरिजन विद द अदर कंपनी। तो यहाँ पर थोड़े दिन पहले एक कंपनी का आईपीओ आया था जो कि इसी सेगमेंट में काम करती है, जिसका नाम है हैवेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी ने ये चीज़ नहीं बताई है, कंपनी बोल रही है कि इस सेगमेंट में काम करने वाली और कोई कंपनी नहीं, हम अकेले ही हैं। बट यहाँ पर ये कंपनी है जो कि इस टाइप का ही काम करती है, तो इसको एक बार हम लोग कवर कर लेंगे तो उस कंपनी के साथ में कंपेरिजन हो जाएगा। तो लेट्स प्रोसीड विद दिस। 10 करोड़ रुपए इस साल कंपनी कमा लेगी, तो रेवेन्यू नेट पी रेशियो का निकालने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ 10 का पी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो इस कंपनी का पी रेशियो के आसपास में नीचे आता है। दैट मीन्स की कंपनी अच्छी कमाई कर रही है लिस्टेड कंपनी के मुकाबले। पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं, नेटवर्थ इज 61 करोड़ रुपीज़ और यहाँ पर 27 करोड़, तो ये लगभग हो गया कितना 90 करोड़। सो ये 1.2 के आसपास का पीबी रेशियो बन जाता है, जो कि इसका अगर पीबी रेशियो को अगर हम लोग चेक करते हैं तो 1 सेकेंड, इट्स अराउंड हियर, रिजर्व्स 34 करोड़। तो इसका पीबी रेशियो जो है काफ़ी ऊपर निकल के आता है, जो कि लगभग 7 के आसपास में निकल के आता है, 5-6 के आसपास में। सो कमाई भी अच्छी कर रही है, पीबी रेशियो भी अच्छा है, दोनों का मुकाबलों के अंदर में कंपनी कंपेरेटिवली अच्छी वैल्यू लगा रही है। बट स्टिल अभी थोड़े बहुत हमें नेगेटिव रीजन्स हमारे सामने हमने देखे थे। अगर हवा बनाई जा रही है उसकी अगर हम लोग लास्ट में फाइनली बात कर लेते हैं, तो अभी लिस्टिंग गेंस के लिए यहाँ पर अगर हमें मोर देन 50% देखने को मिलता है तो लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनल व्यू कंपनी के बारे में क्या बन रहा है, कंपनी के फ्यूचर के अंदर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और एक आईपीओ स्ट्रेटेजी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उस आईपीओ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने से पहले हमें एक बार और देखना पड़ेगा, बाकी अच्छी लग रही है अभी जिस तरीके से एनालिसिस किया उस हिसाब से अच्छी लग रही है, फ्यूचर में अच्छा कमा सकती है। बट यूजुअली क्या मार्केट जो जिग जैग मैनर में जो कंपनियों के रेवेन्यूज़ होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू देता नहीं है, तो उस वजह से इसके एक बार थोड़े से फ्यूचर के आने वाले जो रेवेन्यूज़ होंगे उनको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है, और अगर उसी हिसाब से अगर रेवेन्यू सही निकलते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म व्यू भी होल्ड किया जा सकता है। बट स्टॉप लॉस इज़ नेसेसरी। लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग जीएमपी का ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर मोर देन 50% हो तो ही लिस्टिंग गेन के बारे में सोचें। दैट्स ऑल माई व्यू। बाकी आप अगर कोई भी व्यू बनाएं तो अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स को अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में देखते हुए ही इन्वेस्टमेंट का ख्याल मन में लाएं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।